राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद्भागवत के साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन कर रहे हैं, जिसका आज तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आज हम सबके मध्य में परम पूजनीय श्री नीलमणि दीक्षित जी महाराज पधारे हैं। आप समस्त श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम। इच्छा तो थी कि आप मंच पर विराजते। श्रीधाम ब्रज में आपका कई बार दर्शन हुआ, लेकिन आप श्री यहाँ दमोह में विराजते हैं, ये यहाँ आके पता चला। आज आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवत में ये भाव वर्णन किया गया कि तीर्थ को तीर्थ कौन बनाता है? तीर्थी ही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ को तीर्थ बनाने में पहला जो प्रवेश चाहिए वो चाहिए तीर्थियों का। तीर्थी कौन है? जो ठाकुर जी से संबंध रखें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भाव में, वही तीर्थी हैं। श्री गोवर्धन नाथ हमारे ब्रज में विराज रहे हैं, वे तीर्थी हैं। श्री यमुना महारानी हमारे वृंदावन में विराज रही हैं, वो तीर्थी हैं। श्री हनुमान जी महाराज मध्य प्रदेश के विविध विविध स्थानों पर विराज रहे हैं, और जहां विराजते हैं उसी को तीर्थ बना देते हैं। तो हनुमान जी महाराज तीर्थी हैं। ऐसे ही कई वैष्णव भक्त वृंद जिन स्थानों पर विराजते हैं, उन स्थानों को भी तीर्थ बना देते हैं। कई संत जन एक स्थान पर रह करके तपस्या करते हैं, वहां बैठ करके भजन पाठ पूजन करते हैं, तो कुछ समय बाद उनके भजन के प्रताप से वहां कई भक्तों के जमावड़े आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसी को ही तीर्थ कहने लगते हैं। तो उस स्थान को तीर्थ किसने बनाया? किसी वैष्णव के भजन ने, किसी वैष्णव ने रहकर के उस स्थान को तीर्थ बनाया। वैष्णव के निवास से, वैष्णव की वैष्णवता के क्रिया से साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है। तीर्थ को तीर्थ तीर्थी बनाता है। ये दमोह भी तीर्थ है। यहां पर अनंत वैष्णव भक्त वृंद विराजमान रहते हैं। ठाकुर जी के कई वैष्णव भक्त विराज रहे हैं, उन्हीं में हमारे पूज्य श्री नीलमणि जी महाराज विराज रहे हैं। खूब खूब प्रणाम। और हमारा वृंदावन तो तीर्थराज है, वो तीर्थराजों का भी तीर्थराज है। तीर्थराज प्रयाग का भी तीर्थराज यदि कोई है तो वो वृंदावन है। क्यों? कितने सारे तीर्थी विराजते हैं। दुनिया भर के सारे भागवत के वक्ता वृंदावन में विराज रहे हैं, सारे संत वृंद सब वृंदावन में विराजते हैं। उन सबके निवास के प्रभाव से वृंदावन तीर्थराज का भी तीर्थराज है। तो स्थान की शोभा वैष्णवों के निवास से होती है। कौरव तब तक सुरक्षित थे जब तक उनकी सभा में श्री विदुर जी महाराज विराज रहे थे। रावण की सभा तब तक सुरक्षित थी जब तक उसकी सभा में विभीषण जी विराज रहे थे। ऐसे ही हमारे स्थान, हमारे
जिले हमारे, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वो किस लिए सुरक्षित हैं? क्योंकि किसी ना किसी रूप में कोई भक्त वहाँ विराज रहा होगा, वहाँ रह करके भजन पूजन कर रहा होगा, ठाकुर जी का स्मरण कर रहा होगा, इसलिए वो स्थान अभी तक सुरक्षित हैं। ये विचार करना चाहिए। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत की रचना हुई और अब महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से श्रवण करें सब लोग। सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, आपने श्री सुखदेव जी के विषय में हमें बताया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं सुखदेव जी ने जिन परीक्षित को कथा सुनाई वो परीक्षित कौन है, और उन परीक्षित ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के सानिध्य में जाना पड़ा। हमने सुना है उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आप कृपा करके विस्तार से उनके विषय में हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी, श्री परीक्षित जी के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। बंधु बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित के विषय में बताना मैं ज्यादा जरूरी नहीं समझता, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा का उदय होगा परीक्षित की कथा से, इसलिए मैं सुनाऊंगा। और यहां से महाभारत की कथा, विश्राम महाभारत हो चुका है, वो कथा प्रारंभ होती है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। केवल 2 लोग बचे हैं, दुर्योधन और भीम। भीम अनंत बार प्रहार कर चुका है दुर्योधन के ऊपर, लेकिन दुर्योधन तस से मस नहीं होता। तो भगवान की ओर कृपामयी, कृपा करुणा की आकांक्षा से जब देखता है, तब ठाकुर जी उसको इशारे में बताते, बोले जंघा पर प्रहार कर, इशारा कर देते हैं। क्योंकि भीम दुर्योधन का सर्वांगीण अंग धातु का है, और उसकी जो जंघा, उसका जो कटि प्रदेश है वो सामान्य है। जब तक इसके कटि प्रदेश पर तुम प्रहार नहीं करोगे तब तक ये परास्त नहीं होगा। कथा सबको पता है। गांधारी ने अर्धरात्रि में अपने नेत्र की पट्टी खोल करके जब दुर्योधन को देखा, ठाकुर जी ने उसको कहा कि भाई तुम ऐसे निर्वस्त्र अपनी मां के सामने जाओगे, कुछ ढक तो लो। तो अपनी कटि प्रदेश को ढक करके गया, तो इसलिए सर्वांगीण अंग लोहे का हो गया, लेकिन कटि प्रदेश उसका जांघ और कमर से नीचे का भाग थोड़ा सा सामान्य रहा, और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। अपनी प्रचंड गदा का प्रहार जैसे ही भीम ने दुर्योधन की जंघा पर किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन गिर पड़ा। दुर्योधन के गिरते ही महाभारत युद्ध पांडव जीत गए, और पांडव अपने विजय की घोषणा करते हुए आनंदित हो गए। दुर्योधन मरा नहीं, लेकिन अचल हो गया है, चल नहीं सकता, अब कहीं जा नहीं सकता। तो एक कोने में बैठा है, केवल दर्द से कारा रहा है। पांडव सभी वहां से लौट करके चले गए। शाम का समय हुआ, तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया
और आकर के दुर्योधन से कहने लगा, मैं पहले ही कह रहा था मुझे सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अभी भी समय है दुर्योधन, मुझे अपना सेनापति घोषित कर दो। अब दुर्योधन के पास समय भी, ये कई लोगों के भीतर पदेशना होती है। जो पदेशना से युक्त हैं वही अश्वत्थामा है। पदेशना से युक्त मतलब कुछ ऐसा विशेष अपने जीवन में किया नहीं है, लेकिन उनको भी इच्छा क्या होती है, हम कहीं जाएं तो हमको कोई पद से नवाजा जाए, हमको किसी ना किसी बढ़िया अलंकार हमारे नाम के आगे लगा करके हमारे नाम को संबोधित किया जाए। उसके बिना यदि कहेंगे तो मन को सुंदर नहीं लगेगा। अपमान बोध किसको होता है? अपमान बोध उसी को होता है जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है। जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं है उसको अपमान बोध हो ही नहीं सकता। किसी सभा में जाएं और किसी कथा क्रम में जाएं, कहीं भी जाएं और मन में ये विचार करके ही ना जाएं कि हमको बहुत सम्मान मिले या हमको बहुत ज्यादा हमारी पूंछ हो वहां पर। बिना ऐसी भावना के जाओगे तो वहां पर यदि अपमान होगा भी तो तुमको अनुभव नहीं होगा। लेकिन बहुत सम्मान की इच्छा से जाओगे तो कितना भी सम्मान कर ले सामने वाला, आपको थोड़ी बहुत कमी लगेगी ही लगेगी। पदेशना से बचो। ज्यादा पद यदि प्राप्त कोई करा रहा हो उससे जितना हो सके बचने का प्रयास करो। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा। हमारे वृंदावन में कहते हैं कि यदि तुम्हारी वैष्णवता को देख करके, तुम्हारी भक्ति की पराकाष्ठा को देख करके, ठाकुर जी के प्रति तुम्हारे प्रेम उद्गार को देख करके यदि तुम्हारा सम्मान करने लगे लोग, तो वो सम्मान तुम्हारी भक्ति में बहुत बड़ा विष का काम करेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा। और आपकी भक्ति को देख करके, आपकी ठाकुर जी के प्रति प्रीति को देख करके यदि आपका अपयश हो, लोग आपका अपमान करें, लोग आपके लिए गलत सलत वक्तव्य प्रस्तुत करें, तो उसको अमृत के समान मानो, उसको श्रेष्ठ मानो, लेकिन सम्मान से बचो। अपनी अत्यंत प्रशंसा किसी और के मुख से सुनने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, और अपनी बहुत अप्रशंसा किसी और से सुनने से हमारे पाप क्षीण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैठ करके मेरी प्रशंसा का गुणगान गा रहा है, महाराज जी आप बहुत बढ़िया हो, आप बहुत बढ़िया कथा करते हो, बहुत बढ़िया गाते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो, बहुत बढ़िया, तो जितनी देर उससे अपनी प्रशंसा सुनूंगा मैं, उतनी देर मेरे जितने भी मैंने पुण्य किए वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल ही तो यही होता है, यश प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति। और यदि कोई आपको यश प्रदान कर रहा है, कीर्ति प्रदान कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पुण्य हनन कर रहा है। और यदि कोई आपके अपयश कहे, अरे तुम तो बड़े क्रोधी हो, तुम्हारे अंदर तो ये दोष है, कोई तुम्हारे दोषों का गुणगान तुम्हारे सामने करे, तो प्रसन्न हो जाना। क्यों? उसके दोषों, उसके मुख से दोष सुनकर के अपने आप पापों का नाश कर रहे हो। आज ही घर जाइएगा और जिससे घर में बिल्कुल नहीं बनती हो उसके पास जाके बैठ जाना, बोलना दो चार गाली दो मेरे को। क्यों? वो तुमको जब गलत सलत बोलेगा तभी तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। कोई बहुत सम्मान करे तो सम्मान को सुनने के ज्यादा आदी मत बनो। कोई अपशब्द भी कहे तो मन में एक प्रसन्नता ले आना, चलो कोई बात नहीं, इसने दो चार शब्द गलत सलत हमारे लिए कह दिए तो कोई बात नहीं, इसके मुख से ही हमने गंगा स्नान कर लिया, हमारे पाप नष्ट हो गए। ऐसी विचारधारा, ऐसी भावना हो हमारी।
पदेषणा से बचो। अश्वत्थामा कह रहा है कि मुझे अपना सेनापति बना दो। दुर्योधन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उसने सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा अर्धरात्रि का समय हुआ, पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में गया, तो भगवान पांडव सोते हुए पांडवों को वहां से उठा करके किसी अन्य स्थान पर ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को पता नहीं चला और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के गले को रौंद दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया और उन 5 पुत्रों के सर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन ने जब प्रकाश में देखा कि ये 5 कौन हैं, और जब पता चला कि दुर्योधन ये समस्त ये 5 सर पांडवों के नहीं हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन मारा गया। क्या शोक था दुर्योधन को कि भैया अब हमारे कुल में कोई हमारा तर्पण करने वाला भी नहीं बचा, कोई ऐसा भी नहीं बचा जो हम लोगों का तर्पण कर सके, हमारा पिंडदान आदि कर सके। संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो गया। आज इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, पांडव उत्सव मनाने वाले थे अपनी विजय का, लेकिन यहां मातम मना रहे हैं। क्यों? द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने मारा है 5 को उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान मना कर रहे हैं प्रतिज्ञा मत लो अर्जुन, लेकिन अर्जुन नहीं माना, प्रतिज्ञा ले ली, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। खोजने के लिए निकले, तब अश्वत्थामा पता चला कि इसने मारा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के शांत हुए। अश्वत्थामा को बंदी बना करके अर्जुन हस्तिनापुर ले आए। अब द्रौपदी को सामने प्रस्तुत किया गया, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा है, अब मैं इसका वध करने वाला हूं, देवी तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा और तब अर्जुन को देख करके कहती है, मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण को वध नहीं कर सकते, ये हमारे गुरुतुल्य होते हैं। और ये तो अश्वत्थामा है, ये ऑलरेडी पहले से हमारे गुरु का बेटा है। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसको मत मारो अर्जुन। जैसे ही अपने पुत्र हत्यारे को इस प्रकार मुक्त करने का भाव कहा द्रौपदी ने, भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान कर दिया, कृष्णा। श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी महाराज यहां पर द्रौपदी को कृष्णा शब्द से, कृष्णा नाम से संबोधित करते हैं। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं, गुरुपुत्र को जब कृष्णा ने देखा, कृष्णा यानी द्रौपदी, भगवान का नाम कृष्ण है। जो लोग भगवान का नाम कृष्णा संबोधित करते हैं वो एक प्रकार से द्रौपदी को पुकार रहे हैं। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण है। कई लोग महामंत्र का उच्चारण करते समय भी हरे कृष्णा बोलते हैं, वो कृष्णा नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे कह करके महामंत्र का जाप करोगे तो दोष तो नहीं है,
उल्टा सीधा कैसे भी नाम बोलो ठाकुर जी का बस नाम होना चाहिए। लेकिन फिर परिणाम ये होगा कि जब अंत काल में वैकुंठ जाओगे तो वैकुंठ के द्वार पर ठाकुर जी की जगह द्रौपदी खड़ी मिलेगी, स्वागत करेगी, बोले वाह वाह आइए, आपने मेरा बहुत नाम गाया। आप कहोगे हमने ठाकुर जी का नाम गाया, ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा थी, तुम क्यों खड़ी हो? बोले नाम कृष्णा मेरा है, ठाकुर जी का नाम कृष्ण है। इसलिए भैया अकार और इकार यदि शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं तो कई स्थानों पर वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। माताएं बहनों के जितने भी नाम होते हैं अधिकतर या तो उनके नाम के अंत में अकार होगा या फिर इकार होगा। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो कृष्ण को कृष्णा कहने की जो विधा आई वो कैसे आई? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जितने भी आदि गुरु हैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, वे बांग्लादेश प्रांत के थे और बंगाल के लोगों की लिपि में अकार होता ही है। वो राम नहीं बोल राम, वो अकार उनका बोलता ही है, कृष्ण नहीं कृष्ण। वो बंगाली लोगों की भाषा की ये विधा है, ऐसा ही टेक्चर है वहां पर। इस वजह से लोग आज अब यहां उत्तर भारत के लोग जब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होते हैं तो वो भी कृष्णा बोलते हैं, रामा बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। कृष्ण है भगवान का नाम। कृस्तु भूवाचक शब्द है, नस्तु निवृत्ति वाचक शब्द है, उसमें अकार मत प्रयोग करो। तो द्रौपदी ने जैसे ही देखा, कृष्णा ने जैसे ही देखा कि मेरे गुरुपुत्र ही मेरे पुत्रों का हत्यारा, अर्जुन से कहती है इसको मत मारो। अरे अर्जुन, गुरु के अनंत उपकार हैं हम लोगों के ऊपर। जिन गुरु ने बाण चलाना सिखाया, जिन गुरु ने रणभूमि में खड़ा होना सिखाया, उन गुरु को तो रणभूमि में मार दिया, लेकिन आज कम से कम उनके पुत्र को जीवित छोड़ करके कुछ गुरु के उपकारों का कुछ सम्मान तो करो। इसको मत मारो, इसको मुक्त कर दो। क्योंकि अश्वत्थामा की मां पहले ही विधवा हो चुकी है, अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां बिना पुत्र के कैसे जिएगी? पति पहले से नहीं है, अब पुत्र भी मार दोगे तो कैसे अपना निर्वहन करेगी? मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, लेकिन मेरे 5 पति तो जीवित हैं। इसको मत मारो, इसको मुक्त कर दो। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है, सब कुछ है द्रौपदी की बातों में। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी का पक्ष लिया, इसको मत मारो। नकुल सहदेव ने भी द्रौपदी का पक्ष लिया, लेकिन भीम ने पक्ष नहीं लिया। भीम कहते हैं अर्जुन तू ना छोड़ा तो मैं मार दूंगा इसको। इस प्रकार से अर्जुन सोच रहे हैं मैं क्या करूं, बालकों का हत्यारा है, इसको मारना चाहिए। द्रौपदी के बालक मारे गए तो द्रौपदी की आज्ञा के बिना तो नहीं मारना चाहिए। युधिष्ठिर बड़े भैया हैं, उनकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। नकुल सहदेव छोटे भाई हैं, इनकी बात का भी सम्मान तो करना ही चाहिए। भीम भी बड़े भाई हैं तो इनकी बात भी माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी चाहिए। अंत में भगवान को देखा, आलोक्यम वदनम सख्य, अपने सखा की ओर जैसे ही देखा, भगवान इशारे में कहते हैं
कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बदार्हण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले मुझको चक्कर आ रहे हैं, मैं पागल होने वाला हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मारूं छोड़ूं मारूं क्या करूं मुझे बताओ। तब भगवान ने सांकेतिक रूप से बताया, बोले अर्जुन ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, पूरा हस्तिनापुर इसका सम्मान करता है, ये सबके लिए सम्मान का पात्र है। आज संपूर्ण हस्तिनापुर सामने खड़ा है, तुम लोग यहां खड़े हो, ब्राह्मण है इसलिए इसको वध नहीं कर सकते, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते, क्या करोगे। बहुत सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान कर देना ही उसका वध होता है। ये बहुत सम्मानित है, भरी सभा है, इसके ब्रह्म तेज की मणि को छीन लो, इसके ब्राह्मणत्व के रूप में जो इसकी शिखा है उसका छेदन कर दो, इसका अपमान कर दो, वही इसका वध है। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान करते हुए धक्के देकर के बाहर किया। अब अश्वत्थामा असली वध का अधिकारी है। असली वध तो अपमान ही है। भरी सभा में अपमान हो जाए तो वो वध से भी ज्यादा बुरा होता है, एक एक क्षण मृत्यु के समान लगता है। अश्वत्थामा बदले की भावना से वहां से चला गया और मन में विचार करने लगा इन पांडवों का वंश कैसे खत्म किया जाए। तभी उसको याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी गर्भवती है, अभिमन्यु तो मारा गया, यदि उसकी पत्नी के गर्भ का बालक मर जाए तो फिर इन पांडवों के यहां तो कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। यदि मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा कार्य सफल। भगवान यहां पांडवों से आज्ञा ले रहे थे कि मैं द्वारिका जाऊं। अब मुझे द्वारिका की याद आ रही है। जैसे ही रथ में बैठ करके आगे को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही महाराज दोनों भुजाएं उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे जगतपते, पति किसको कहते हैं बताओ। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक, जो हमारी रक्षा करे। पिता हमारा कन्यादान किसी परपुरुष के हाथ में नहीं करते, वो रक्षक के हाथ में करते हैं। उसको रक्षा का दायित्व दिया जाता है कि मेरी बेटी मैं तुमको कन्यादान में दे रहा हूं, इसकी रक्षा करना। और जो पति अपने पति होने का धर्म निर्वहन नहीं करते, वो रक्षक नहीं है, फिर वो भक्षक है। और भक्षक कौन होता है? दैत्य होता है। इसलिए पति को अपने पति होने का निर्वहन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए अपनी पत्नी की। जगतपति कौन है? ठाकुर जी जगतपति है, माने जगत के रक्षक। आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी जब भगवान के तरफ गई तब उसने एक संबोधन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा के ससुर जी भी खड़े हैं वहां पर, उत्तरा के बड़े ससुर जी युधिष्ठिर भी खड़े हैं, ससुर जी अर्जुन भी खड़े हैं, भीम भी खड़े हैं, लेकिन किसी के पास नहीं गई उत्तरा। दौड़ी दौड़ी किसके पास गई? जगतपते यानी द्वारिकाधीश के पास गई और जाकर के उसने ये बात कह दी कि प्रभु इस संसार में रक्षा केवल आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इन लोगों को तो मैंने देख लिया, जब द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी तब इन लोगों ने कोई रक्षा नहीं की उसकी। ये रक्षक नहीं है, रक्षक तो आप ही। सीधे ठाकुर जी के चरणों में गई। आपत्ति विपत्ति के समय पर अन्यत्र को बलशाली मान करके उसकी शरणागति लेना,
ये उचित नहीं है। जगतपति श्री ठाकुर जी हैं। जब जीवन में कोई संकट आवे तो सीधे पूर्ण विश्वास के साथ ठाकुर जी की शरण में जाना है, एक भक्त का लक्षण है। अन्यत्र किसी के आश्रित नहीं होना। ठाकुर जी को अन्याश्रय प्रिय भी नहीं है। यदि कोई भक्त अन्याश्रित होता है तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। हम ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगा। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण करके समस्त ब्रजवासियों के इष्टदेव के रूप में अपना ही स्वरूप गिरिराज स्थापित किया। अन्याश्रय ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, इसलिए अन्याश्रय कभी होना भी नहीं चाहिए। अन्याश्रय कभी मत करो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा लेकिन एक में ही रखो बस। हनुमान जी बुलावे तो उनकी शरण में भी जाओ, वैष्णो देवी बुलावे तो उनके पास भी जाओ, अमरनाथ भगवान बुलावे तो वहां भी जाओ, केदारनाथ बुलावे तो वहां भी जाओ, सब जगह जाओ, सबसे प्रेम करो, लेकिन पूर्ण रूपेण निष्ठा केवल एक में रखो, एक में निष्ठा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के भैया थे श्री नंददास जी, और वे नंददास जी जो थे वे हमारे ठाकुर जी वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीनाथ जी के, गिरिराज जी के सखा थे। अष्ट सखाओं में उनका नाम है। तुलसीदास जी महाराज को बहुत लगता था कि भैया ये नंददास हमारे राम जी के कुल का भक्त और एक कन्हैया का भक्त बन गया। तो नंददास जी रहते थे वृंदावन में और तुलसीदास जी चित्रकूट में या काशी में। तो काशी से तुलसीदास जी अपने भैया नंददास को रोज पत्र लिखते थे और पत्र में यही बात लिखते थे। पहला पत्र लिखा और पत्र लिख करके नंददास जी को, ब्रज से कुछ लोग काशी गए थे तो उनको आते देख तुलसीदास जी महाराज ने उनसे पूछा कि भैया ब्रज में नंददास नाम का व्यक्ति रहता है? बोले हाँ महाराज रहता तो है। तो बोले नंददास जी के बारे में बताओ। बोले अरे नंददास जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी के बड़े अच्छे हैं, बड़े वैसे हैं। ये बात सुन के तुलसीदास जी को सुख तो बहुत मिला, लेकिन फिर भी हंसी हंसी में श्री तुलसीदास जी महाराज नंददास जी को एक पत्र लिखते हैं। और पत्र में क्या लिखते हैं? घर को परनो परिहरियो कहो कौन उपदेश, तुलसी यासो जानिए नहीं धर्म को लेश। तुलसीदास जी महाराज ने 2 पंक्ति लिख करके नंददास जी को भेजी और नंददास जी से बोलने लगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हे नंददास जी, आपने राम जी की शरण छोड़ के ये जो कन्हैया की शरण ग्रहण की है ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे एक कन्या ब्याह करने के बाद अपने पति को त्याग किसी और के पास चली जाए। ये केवल मजाक में चल रहा है, सब हास्य विनोद में बातें चल रही हैं तुलसीदास जी की और नंददास जी की। लिख करके भेजा। नंददास जी ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, पत्र का प्रत्युत्तर फिर तुलसीदास जी को उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा। और क्या कहते हैं कि हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। भैया आप जो कह रहे हो कि हमने रघुनाथ जी की शरण छोड़ करके कन्हैया की शरण ले ली, ये गलत किया, लेकिन यहां में मेरी गलती कहा है। हम चाकर रघुनाथ के, हम चाकर तो रघुनाथ जी के ही रहेंगे हमेशा, लेकिन रूप माधुरी मन हरियो,
ये जो श्याम सुंदर की जो ये सांवरी सलोनी मूरत है ना, ये जो बाकी अदा है ना इनकी, वाने हमारो मन हरण कर लियो है। अब इनके रूप माधुरी पर हरण ऐसो चित्त लग गयो है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। हमारो तो मन गिरधर छवि पे अटक गयो, या में हमारी कहाँ गलती है भैया। तुलसीदास जी महाराज ने जैसे पत्र देखा तो दूसरा पत्र लिख करके भेजा, और क्या क्या लिख करके भेज रहे हैं, जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, काम रुचे तो बसो नंदगाम। तुलसीदास जी ने पहले पत्र लिख करके भेजा और उसमें कह रहे हैं, धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रही दंड कारण मन, गिरि कामद अविनाशी। धाम रुचे तो अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी रुचे तो काशी में रहना चाहिए, वन रुचे तो दंडकारण्य वन में रहना चाहिए, और गिरि रुचे पर्वत की श्रृंखला रुचे तो कामतानाथ जी की शरण में रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिख करके भेजा। तुलसीदास जी का पत्र देख करके नंददास जी ने फॉरवर्ड रिप्लाई किया, और क्या लिख के भेजा, जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुमरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन का, नंद दास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। तुलसीदास जी ने अपने अपने क्षेत्र बता दिए, बोले काशी में रहना चाहिए पुरी रुचे तो, और कामतानाथ जी में रहना चाहिए गिरी रुचे तो आदि। नंददास जी ने प्रत्युत्तर दिया, बोले जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, मथुरा में रहो, यदि नगर में रहना हो तो, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, यदि नदी के किनारे रहना हो तो यमुना जी के तट पर रहना चाहिए, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। ऐसी आपस में मीठी मीठी नोक झोंक हो रही तुलसीदास जी और नंददास जी में। तुलसीदास जी ने एक पत्र लिख करके भेजा, उसमें कहा, बोले कहा कमी रघुनाथ के, जो तोड़ी कुल की कहानी। रघुनाथ जी के यहाँ क्या कमी है, रघुनाथ जी की शरण में क्या कमी है, जो तुम सब छोड़ के वो टेढ़ी टांग वाले की शरण में चले गए। तो नंददास जी ने प्रति उत्तर में लिखा, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। ठाकुर जी की मुरली पर हमारो मन अनुरागी है गयो, या में हमारी क्या गलती है। और वहां श्री नंददास जी महाराज कहते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है कि हम ठाकुर जी के चेले हैं, गलती आप परिवार वालों की है। यदि आपने हमारो नाम रखो हो तो दशरथ दास, तो फिर हम राम जी के चेला होते। आपने हमारो नाम ही रखो नंद दास, तो नंद कौन है, नंद तो यही है नंद बाबा, उनके दास। तो फिर तो अपने आप ही आपने जन्म से ही हमको कृष्णदास बना दिया, नंददास बना दिया, इसमें हमारी क्या गलती है। तो ऐसी मीठी नोकझोंक हो रही है नंददास जी और तुलसीदास जी के मध्य में, उसका भाव बताया जाता है। तो ठाकुर जी को अन्य आश्रय प्रिय नहीं है, लेकिन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, तो एक ही स्वरूप है ठाकुर जी का। बस इतना अंतर है, हमारे कन्हैया थोड़े से चंचल हैं और रघुनाथ जी थोड़े से गंभीर हैं।
शायद बिंदु जी का पद है। बिंदु जी गाते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी। गाइए, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। ओ सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में मान हो कर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी। श्री बिंदु जी महाराज का भाव है, और ये दोनों भाव में कैसे व्यवस्थित हैं, श्री रघुनाथ जी की शरण में कैसे आनंद ले रहे हैं और श्री हमारे बांके बिहारी के चरणों में कैसे आनंद ले रहे हैं, उस भाव का वर्णन कर रहे हैं। वास श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली यानी श्री सीता जी कभी मोदक खिला देती हैं, और जब वृंदावन जाते हैं तो राधिका ने कभी गोद में ले लिया, श्री राधा रानी अपनी गोद में बिठा लेती हैं। दोनों तरफ आनंद है, चाहे राम शरण जाओ चाहे कृष्ण शरण जाओ, उसका भाव श्री बिंदु जी वर्णन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की। भोग मोहन चख
कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। बिंदु जी कह रहे हैं कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कहने का भाव मतलब कोई नर या तो केवल श्री रघुनाथ जी का ही रह जाता है, नंद नंदन का नहीं हो पाता, और कोई भक्त नंद नंदन का ही रह पाता है, रघुनाथ जी का नहीं हो पाता, और कोई दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाता, नंद नंदन का भी नहीं हो पाए, रघुनाथ जी का भी नहीं हो पाए। लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। ओ बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। ओ कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। तो अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। या तो रघुनाथ जी के बन के रहो, रघुनाथ ठाकुर जी, रघुनाथ जी या नंद नंदन दोनों के बन के रहो। इसके अलावा अन्य आश्रय हो लेकिन प्रेम के रूप में हो, पूर्ण समर्पण के रूप में तो हमारे नंद नंदन और श्री रघुनाथ जी का ही आश्रय लेना चाहिए। बाकी अपनी राजी है, जहां मन लागे वहां रहो। उत्तरा सीधी ठाकुर जी के चरणों में गई। भगवान एक अंगुष्ठ मात्र वायु के रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, अपनी गदा घुमा करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुंती ने देख लिया। और जैसे भगवान पुनः रथ में बैठ करके आगे प्रस्थान करने लगे तो कुंती ने भगवान का रथ रोक लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोले प्रभु रुको, मैं आपकी थोड़ी स्तुति वंदना करना चाहती हूं। भगवान बोले काकी जी, स्तुति वंदना भगवान की होती है, हम तो आपके भतीजे हैं, हमारी स्तुति वंदना क्यों कर रही हो? तब कुंती कहती है मैं जानती हूं आप कौन हो। भगवान बोले अच्छा तो बताओ हम कौन हैं? कुंती कहती नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् मायाजमनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा।
हे प्रभु मैं जानती हूं आप कौन हो, आप ईश्वर हो, आप जगदीश हो, आप साक्षात भगवान हो, मैं आपके रूप को समझ चुकी हूं। भगवान बोले बुआ हम तुम्हारे भतीजे हैं, तुम साक्षात हमको ईश्वर कह रही हो। अरे ईश्वर तो सब जगह रहता है, सर्वव्यापी होता है, मैं सर्वव्यापी थोड़ी हूं। कुंती बोली आप सर्वव्यापी हो, सब जगह रहते हो, लेकिन दिखते नहीं हो। बोले क्यों नहीं दिखता मैं? बोले माया जवनिका छन्न, क्योंकि हम लोगों की आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आपका दर्शन नहीं होता। आप हो तो सर्वत्र, सब घट विद्यमान हो, सब जगह विद्यमान हो, लेकिन आप दिखते क्यों नहीं हो? क्योंकि माया का पर्दा हमारे आगे पड़ा है। जैसे ही वो माया का पर्दा हट जाए तो आप घट घट में निवास करते हो, सब जगह दर्शन दोगे। भगवान की स्तुति गा रही हैं कुंती जी, और स्तुति गाते हुए भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु आज आपने अपनी मां देवकी के ऊपर वो कृपा नहीं की जो कुंती के ऊपर कृपा की है। भगवान बोले ऐसी कौन सी कृपा की हमने? तब कुंती कहती है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरम सुचार्पितम विमोचताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। आपने जो अपनी मां देवकी के ऊपर कृपा नहीं की, वो इस कुंती के ऊपर कृपा की। भगवान बोले कैसे कृपा की? बोले कंस के द्वारा आपकी मां के 6 पुत्रों का वध किया गया, लेकिन आपने अपने 6 भाइयों की रक्षा नहीं की। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, जो कि अपने आप ही रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए योग माया के आश्रय से, और 8वें बालक आप हो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, लेकिन आपने अपने मां के उन 6 पुत्रों की रक्षा नहीं की। मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आपने ऐसे की जैसे कि छाया साथ में रहती हो, सदा सर्वदा रक्षक बन के मेरे 5 पुत्रों के आप रहे। आपने अपनी मां से ज्यादा कृपा मेरे ऊपर की है प्रभु। मैं आज आपसे एक भाव कहना चाहती हूं, क्या? विमोचिताहम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन, केवल आप ही मेरे नाथ हो, इस संसार में और मेरा कोई भी नहीं है। हम भगवान से कहते हैं आप हमारे नाथ हो, आप भी हमारे नाथ हो, लेकिन कुंती की स्तुति में कुंती कह रही है त्वयैव नाथेन, यानी कि आप ही केवल मेरे हो और संसार में कोई मेरा है ही नहीं, और कोई नहीं है जिसको मैं अपना कहूं। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल नहीं अपनो जासों की रति नहीं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी के अलावा हमारा कोई है ही नहीं संसार में। जो भी अपना दिख रहा है सब स्वार्थ लाभ कर ही सब प्रीति। केवल गोपाल जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं, और कोई भी अपना नहीं। किसको कहें हम अपना संसार में? सबका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है, लेकिन ठाकुर जी का कोई स्वार्थ नहीं है। अपने घर के ठाकुर जी को बिना नमक की सब्जी का भोग लगा दो, बेचारे कभी मुंह फुला के नहीं बैठते। उनके सामने चना चनौरी बादाम का भोग लगा दो, बेचारे वो भी प्रेम से पा लेते हैं। रोटी आधी जला दो आधी कच्ची छोड़ दो, बेचारे उसका भी भोग पा लेते हैं। मिर्ची दाल में ज्यादा डाल दो, ठाकुर जी कभी शिकायत नहीं करते। आप जैसे राखोगे ठाकुर जी वैसे रह लेते हैं आपके घर में आकर के। हम सबके घर में ठाकुर जी, हम सबके घर में अर्चावतार ठाकुर जी गोपाल जी किसी ना किसी रूप में बैठे हैं, और जैसे हम रखना चाहें वैसे वो रहते हैं। कभी शिकायत करते हैं? कभी नहीं करते। हमारे बच्चे शिकायत करते हैं, हमारे भाई बंधु बहन सब शिकायत करती हैं, खाना अच्छा नहीं बने या कोई गड़बड़ी घर में हो जाए किसी भी प्रकार का, तो पूरे घर को अधर कर देते हैं बच्चे। लेकिन ठाकुर जी कभी कुछ नहीं कहते।
सदा सर्वदा जैसे आप रखना चाहो वैसे रख लो। हमारे वृंदावन में टोकरियों में ले ले करके गोपाल जियों को घूमती हैं माताएं बहनें। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, टिकिया बल्ले खाने जाती हैं तो वहां ठाकुर जी को नीचे बैठा देती हैं और स्वयं टिकिया खा रही हैं, ठाकुर जी पे मक्खियां बिन बना रही हैं, बेचारे कुछ नहीं कहते, शांत बैठे हैं। क्यों? बोले हमारी अर्चिका अभी टिकिया खा रही है। बैठ जाते हैं नीचे, कभी कोई शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे हमको अपना मानते हैं, वे हमारे हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हमारे ब्रज के एक अच्छे भागवत के वक्ता श्री पीयूष जी महाराज, उनका ये भाव है, बहुत अच्छा भाव है। सब गाओ मेरे साथ, थोड़ा गा लो। हो श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। अभी भीष्म पितामह की स्तुति के बाद इसको गाएंगे पूरा। पहले स्तुति सुन लें भीष्म पितामह की। तो कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और क्या कहा? त्वयैव नाथेन, केवल आप ही मेरे नाथ हो और कोई मेरा नहीं है इस संसार में। और भगवान से अंत में कुंती ने झोली फैला करके क्या मांगा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपने भव दर्शनम। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वस्तु दे दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले तो मुझे विपत्ति दे दीजिए, मेरे जीवन में बहुत दुख आ जाए, संकट आ जाए, ऐसा वरदान मुझे दे दो। भगवान बोले बुआ, संकट कौन मांगता है? तू संकट क्यों मांग रही है मुझसे? बोले ठाकुर जी, संकट इसलिए मांग रही हूं कि आज मेरे पुत्र हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं और कल तक मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे थे। कल जब तक हम राजा नहीं बने थे तब तक तुम हमारे साथ में थे, हम जब दुख में थे तब तुम हमारे साथ में थे, और आज जब मेरे पुत्र राजा बन गए, मतलब हम जब सुखी हो गए तो तुम हमको छोड़ के जा रहे हो, तुम द्वारिका जा रहे हो। इसलिए कन्हैया वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप त्याग दो हमको, हमको वो दुख चाहिए जिसमें सदा सर्वदा आप हमारे पास बैठे रहो, हमारे साथ रहो, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। जिस दुख से वो दुख हमको चाहिए कन्हैया। इस भाव को सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए और कुंती को हृदय से लगा करके भगवान बोले कि बुआ चिंता मत करो, जब मैं अपनी लीला का संवरण करूंगा तो आपको अपने संग लेके जाऊंगा। अब मैं द्वारिका जाऊं, मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे सब नाती पोता सब हो गए भगवान के, वो सब मेरी राह तक रहे होंगे, तो मैं जाऊं द्वारिका को।
यहाँ तो सबकी एक पत्नी है, ठाकुर जी की कितनी सारी पत्नियां हैं, सब राह तक रही हैं, द्वारिका से इतने दिन से दूर हैं ठाकुर जी। तो बोले कि अब मैं द्वारिका प्रस्थान करूँ माँ, मुझे